सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से बुधवार माघ शुक्ल नवमी के दिन सुबह सुबह सादर जय हिंद। सीधा कुंडलपुर की करते हैं आपसे बात। कल सारे दिन व्हाट्सएप पे एक खेल हुआ। कुंडलपुर पंचकर्मा की तारीख क्या हो रही है, खिसक रही है आगे, पर कारण क्या था? शनिवार को आचार्य श्री ने उद्बोधन में घोषणा कर दी। जो लोग सोच रहे थे कि अप्रैल में होगा या मार्च के आखिर में होगा, उन्होंने कह दिया 12 फरवरी से ही होगा। बस 13 तारीख को आपातकालीन के रूप में जैसे अचानक बैठक बुलानी पड़ी। 72 कमेटियां सब बैठी, क्या क्या काम कर रहे हैं सब करने लगे। सोमवार को प्रशासन को खबर मिली, क्योंकि इसमें कहते हैं जब बहुत बड़े अभूतपूर्व कार्यक्रम होते हैं, और ये तो ऐतिहासिक है, सैकड़ों वर्षों से ऐसा नहीं हुआ और आगे पता नहीं क्या होगा। कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति, नेवर बिफोर नेवर अगेन। और फिर ऐसी बात प्रशासन ने जब सुना तो वहाँ के कलेक्टर के भी हाथ पैर फूल गए। उद्योग मंत्री दौड़ते दौड़ते आए वहाँ पर कल कि ये कैसे हो पाएगा, हमें भी कुछ काम करना है, बहुत सुविधाएं देनी है, सब नहीं कर पाएंगे, निवेदन है कि 2 दिन इसको बढ़ा दिया जाए। ये बात चल रही थी कल, और इस बीच में एक व्हाट्सएप में खेल चल रहा था। आंख में चोली हो रही थी कि तारीख बढ़ रही है, कब हो रही है, 14 हो रही है, 18 हो रही है, 19 हो रही है। बस यही खेल चलता रहा शाम तक। समिति की बैठक शाम को हुई, क्योंकि कई कार्य करने हैं। सचमुच घड़ी की सुई वही 24 घंटे में दिन बदल देगी, 48 घंटे नहीं करेगी। समिति ने फिर आखिर में कल रात को यह फैसला करा कि 12 की जगह 14 कर लेते हैं और 22 की जगह 23 तक कर लेते हैं, यानी 11 की जगह 10 दिन का पंचकर्मा कर लेंगे। सुराई सुविधाएं सारी बातें काम में पूरे हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं किसी को भी यह याद में रात में शायद नींद नहीं आई। रात के आचार्य श्री ने उद्बोधन में 12 तारीख करी है, तो क्यों नहीं 12 को ही करना चाहिए, यह भी दिमाग में चलता रहा। आज सुबह जब 8 बजे गुरु पूजन शुरू हुआ तो उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि तारीख जो थी उसी दिन शुरू होगा, यानी 12 फरवरी को ही शुरू होगा। पर हाँ, पहले जिस तरीके से जाप मंत्र चल रहा है ओंकाराय नमः का, वही जाप अभी 12 तारीख को जो होगा, इंद्राणी और इंद्र जो आएंगे वो गिरी पर यह जाप शुरू कर देंगे। यानी जाप से शुरू होगी, फिर पंडाल विशुद्धि होगी, ध्वजारोहण होगा, तब कल्याणक 3 दिन का ही रहेगा, ज्ञान कल्याणक 2 ही दिन का रहेगा। पर हाँ, उससे पहले ये देखिए, आज यह भास्कर में खबर छप गई कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कारण भी था, शनिवार को आचार्य श्री ने घोषणा की, इतवार से ही लोगों का आने का तांता शुरू हो गया। जहां 5000 की व्यवस्था करनी है वह 15000 पहुंच गए। रास्ते में कहते हैं कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं मिली, तकलीफ हो गई। यहाँ ठहरने की सुविधा, यह सबको हाथ जोड़कर बता दें कि इतनी भीड़ का इंतजाम इस जगह नहीं हो पाएगा। यह कमेटी ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ हम 5000 लोगों का ही इंतजाम कर पाएंगे जो इंद्र इंद्राणी आदि पात्र बने हैं। अन्य सभी को पटेरा गांव है आसपास के दमोह के अंदर, यानी 40-45 किलोमीटर तक के दायरे में जितने होटल हैं, धर्मशाला हैं, उन सब में सुविधाएं निर्देश देने की समिति बात कर रही है। आप लोगों को वहां आकर ठहरना होगा, रोज सुबह आकर आना होगा, शाम को जाना होगा, यानी अप डाउन रोज अपने पास के क्षेत्र से करना होगा। इस बारे में सुनील भैया जी ने जब रात को बात की, आज सुबह उनकी तुरंत घंटी बज गई जैसे ही गुरु पूजन समाप्त हुआ, और उन्होंने हमें सूचना दी। और क्या जानकारी दी, सुनते हैं हम ब्रह्मचारी सुनील भैया जी से। ऐसा है कि जो व्हाट्सएप चले थे वो निराधार थे जी। अभी आज घोषणा कर दी गई है जी। 12 तारीख से 23 तारीख में पंचकर्मा होगा जी। 12 तारीख को जाप स्थापना होगी, 23 तारीख को सब लोग मिलकर बड़े बाबा के यहाँ पर जाप करेंगे, 14 तारीख को ध्वजारोहण होगा, 15 तारीख को इंद्र प्रतिष्ठा आदि होगी, पंडाल की शुद्धि होगी, 16 तारीख को गर्भ कल्याणक, 17 तारीख को गर्भ कल्याणक की उत्तर क्रिया, 18 तारीख को जन्म कल्याणक, 19 तारीख को, 20 तारीख को और 21 तारीख को सब कल्याणक रहे। 19, 18, 19 और 20 सब कल्याणक जी, 21 और 22 को ज्ञान कल्याणक जी, और 23 तारीख को मोक्ष कल्याणक और गजब परिक्रमा। अच्छा, इस तरीके से अब प्रोग्राम हो गया, 12 से लेकर 23 तक हो गया, और शुरुआत 12 को कंफर्म हो गया है। अब 12 को शुरुआत जाप से होगी। जाप से चालू, बड़े बाबा के वहाँ ऊपर पहाड़ के ऊपर बड़े बाबा के यहाँ जाप बैठेगी जी, और जितने भी इंद्र इंद्राणी हैं जो भी और यहाँ श्रावकगण है सब जाप में बैठेंगे हजारों की संख्या में। 2 दिन जाप चलेगी, 12 और 13। अब 12 और 13 जाप का दिन हो गया, और फिर उसके बाद हमारा गर्भ कल्याणक होगा। जी जी जी। और इस तरीके से हमारी व्यवस्थाएं बनेगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करे हैं कि वहाँ व्यवस्था नहीं मिल रही है, कोई सीमित व्यवस्थाएं है हमारी कुंडलपुर के अंदर, तो ऐसी कोई दिक्कत। व्यवस्थाएं सीमित है, ये पक्का है जी, लेकिन ऐसा है कि लोग जो आ रहे जा रहे, जो पटेरा है पास में, दमोह है पास में, और भी चीजें हैं, यहाँ आए, दिन भर प्रोग्राम देखें और शाम को वहाँ पहुँच जाए, अपने खुद से आ जाए। इस तरीके से रखा जा रहा है। कुछ कह रहे हैं कि टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हो रही, आज अखबारों में छाप दिया भास्कर ने। हो गई आज दिल्ली से आपके दिल्ली से ही मंगाए गए हैं,
तो दिल्ली सिटी कंपनी है, वो कंपनी पूरी वहाँ से लेकर के आ रही है और कल यहाँ पर पहुँच भी जाएगी लेके वो। अब मतलब कोई शिकायत असुविधाओं की नहीं रहेगी यहाँ पर? नहीं, कल यहाँ पर यहाँ मध्य प्रदेश शासन के उद्योग मंत्री जी आए थे, सखलेचा जी, हाँ, और कमिश्नर आए थे, कलेक्टर साहब आए थे। इन लोगों ने सारी संभालने की व्यवस्था है और उन्होंने कह दी है गुरुजी आपका आशीर्वाद आप करिए, जो भी शासन की व्यवस्थाएं होंगी हम देंगे पूरी। तो जो आवश्यकता बढ़ रही है उनसे भी ले रहे हैं शासन से, वो सब तैयार हुए हैं। अब प्रशासन भी अपनी तैयारी पूरी तरह कर रहा है और स्पष्ट कर दिया आचार्य के सामने के 12 से लेकर 23 तक यह पंचकरण चलेगा। आज सुबह एक घोषणा हो गई मंच के ऊपर, आचार्य जी की जब पूजन हो रही थी, पूजन के प्रारंभ में घोषणा कर दी गई। ठीक है, और अब यह पंचकरण 24 से एक महामहोत्सव विशेष चलेगा।